यौम आशूर पर गली गली नगर नगर या हुसैन की सदाएं। मुल्क भर में 10 मुहर्रम हराम के जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। कराची में मरकजी जुलूस एमजना रोड पर मंजिल की जानिब गामजन। शुरका की तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहर। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खारदत पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा। रोहड़ी का 500 साल कदीम मातमी जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद। शमा गुल के नाम से मंसूब मातमी जुलूस में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद में शिरकत। रोशनियां बंद करके बरामद होने वाला रोहड़ी का तारीखी मातमी जुलूस कल तक जारी रहेगा। करबला मौला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलमदार पर सबसे बड़ी अज़ादारी। दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन की परसदारी। यौम आशूरा इस्लामी तारीख का एक दरख्शा और लासवाल बाब है जो हमें कुर्बानी हक गोई का पैगाम देता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम आशूर पर पैगाम। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईद नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार रुफ़क़ा की अजीम शहादत की याद दिलाता है। करबला की सरजमी पर सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई बल्कि वहाँ ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम आशूरा तारीख़ इस्लाम का एक अजीम और सबक आमोज दिन है जो हमें सब्र, कुर्बानी और उसूलों पर डटे रहने की वो अजीम मिसाल अता करता है। यह अजीम कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि उसूलों की हिफाजत और हक पर डटे रहने के लिए बुलंद हौसला और गैर मुतज़लज़ल यकीन दरकार होता है। अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अकीदे और ईमान का जुज़ है। वज़ीर आला पंजाब में नवाज शरीफ ने यौम आशूरा पर पैगाम में कहा कि शहादत हुसैन महज रंजो अलम का इस्तिआरा नहीं बल्कि तहरीक हयात है। हज़रत इमाम हुसैन की जद्दोजहद का बुनियादी हदफ ज़ुल्म, जबर और इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ सीना सपर होने के शऊर को बेदार करना था। करबला में इमाम हुसैन, अहले बैत और जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी हर उस इंसान के लिए मशअल राह है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है और हक पर डटा रहता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम आशूरा के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि शहादत इमाम हुसैन सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं बल्कि हमारे दीन की रूह है। करबला हमें सिखाता है कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर हो उसके सामने सर झुकाना मोमिन का शेवा नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील रामीन का यौम आशूरा पर शुहदा करबला को खिराज अकीदत पेश। कहा शहादत इमाम हुसैन हर दौर के यजीदी निज़ाम के खिलाफ सदाए हक बुलंद करने और कुर्बानी का पैगाम देती है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि करबला हमें सिखाता है कि सर कटाया जा सकता है मगर बातिल के सामने झुकाया नहीं जा सकता। इमाम हुसैन का पैगाम रहती दुनिया तक इंसानियत, आज़ादी, अदल, अखुवत और कुर्बानी की एक रोशन मिसाल है। जब पूरी दुनिया के अंदर अशूरा के पुरअमन जुलूस निकाले जा रहे हैं, ठीक उसी वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज किए जा रहे हैं, सड़कों को बंद किया जा रहा है। कश्मीर करबला है, हम हुसैनी हैं। मोदी ने करबला की याद को जुर्म बना दिया। मोदी हुकूमत ने मुहर्रम की सदाओं को दबाने की कोशिश की। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा मजहब आज़ादी कश्मीरियों का हक है। ओआईसी और आलमी ज़मीर जागे। कराची में मुनहदिम इमारत से एक और लाश निकाल ली गई। लियारी बगदादी में इमारत के मलबे से मिलने वाली लाशों की तादाद 28 हो गई। जहां भाग होने वालों में 9 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। इलाके को क्लियर करार दे दिया गया। एहतियाती तौर पर सर्चिंग का अमल ताहाल जारी। कुछ तो अभी कल एक वाकया हुआ था, एक बिल्डिंग जो है वो तो कुछ साल पहले की बनी हुई है। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे वो किसने उसकी इजाज़त दी थी, मेरे ख्याल इजाज़त के बगैर बनी है और जो लोग भी इसके में होंगे मुलविस करार उनको सज़ा भी दी जाएगी।
लियारी में इमारत गिरने का रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लेंगे। गैर कानूनी इमारत बनाने की इजाजत देने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, गफलत के मुरतकिब अफसरान के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में एक और बिल्डिंग गिरने के दहाने पर 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। मखदूश इमारत को रवां साल अप्रैल में नाकाबिल रिहायश करार दिया गया था। इलाका वकील कहते हैं, जिला इंतजामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकाम ने ताहाल बिल्डिंग खाली कराने के इंतजाम नहीं किए। वज़ीर बल्दियात सिंध का गैर कानूनी इमारतें तामीर करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान। सईद गनी ने कहा, कराची की 588 इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद के लिए जामी प्लान बना लिया। वज़ीर आला सिंध जल्द अहम इजलास बुलाएंगे और आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। कोशिश होगी तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करें। रावलपिंडी में जीटी रोड मतीनपुरा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। मुलजिम के 2 साथी फरार। हलाक मुलजिम मोहम्मद अमीर उर्फ मेरो गैंग का सरगना था। मुलजिम अगवा, डकैती समेत संगीन मुकदमात में मतलूब था। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई इसराइल से जंग के बाद मंजर आम पर आ गए। तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। अज़ादारों ने नारों के साथ ईरानी सुप्रीम लीडर का इस्तकबाल किया। SAFC के तहत तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ। ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम की हिदायत। सेल्स टैक्स में इस्लाहात, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और डीजल की दरामदात पर काबू पाने के लिए इक़दाम से रिकॉर्ड है। पॉलिसी तरमीम का मकसद ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज में $6 अरब की सरमाकारी से मंसूबों की बहाली मुमकिन बनाना है। बीजेपी की गुंडागर्दी से कानून और रियासती इदारे मफलूज। भारतीय सरकारी अफसरान भी बीजेपी गुंडों के हाथों गैर महफूज। सरकारी अफसरान को दफातर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसर पर बीजेपी कारकुनों का तशद्दुद। वाकई के बाद ओडिशा के आला सरकारी अफसरान छुट्टी पर चले गए। भारत में मुसलमानों पर मजालिम जारी। बीजेपी के मुस्लिम के मुखालिफ बयानी से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। यूपी जलसे में नरेंद्र मोदी ने नराली मंतक पेश कर दी। बोले, अगर किसी इलाके में कब्रिस्तान है तो वहां शमशान घाट भी बनेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। मस्जिदों के माइक भी उतार लिए गए हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास में बारिश और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 48 हो गई। मरने वालों में 15 बच्चे भी शामिल। समर कैंप में शरीक कई बच्चे अब भी लापता। कई इलाकों में पानी जमा हो गया। मकानात और गाड़ियां डूब गई। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों से फंसे हुए अफराद को बचाने का काम जारी है। लाहौर में मूसलाधार बारिश से कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुताबिक फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। और सितंबर 1965 के जंग के हीरो एयर कमोडर मोहम्मद महमूद आलम की यौम पैदाइश पर कौम का अपने हीरो को खिराज अकीदत। एयर कमोडर MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फिजाए के 5 जेट तैयारों को मार गिराया। उनका ये रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले शिकस्त है। 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर MM आलम को 2 बार सितारा जुर्रत से नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।